दोस्तों आज हम बात करेंगे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के हवाले से। दोस्तों बात का आगाज हम यहाँ से करते हैं कि अगर आप एक कंट्री में रह रहे हो और उस कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ नॉन स्टॉप फाइट चल रही हो और ये फाइट कभी मिसाइल की हो, कभी फायरिंग की हो, कभी किस तरीके से यानी कि नॉन स्टॉप फाइट चल रही हो, तो उस दौरान यकीनन एक आम शहरी का सोना भी मुश्किल हो जाता है। और उस दौरान जब 24 घंटे हमारे फौजी जो कि हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, तो यकीनन उनको भी आराम चाहिए होता है और यकीनन वो आराम करते भी हैं, यानी कि हर 8 घंटे के बाद या हर 12 घंटे के बाद शिफ्ट चेंज होती रहती है, जिसमें जो पहले फौजी फाइट कर रहा था वो जाके रेस्ट करता है और यानी कि जो दूसरी शिफ्ट का फौजी होता है वो आकर दोबारा से उसी फाइट को कंटिन्यू कर देता है। इसी तरह की लड़ाई हो रही थी रशिया की, तो रशिया उस फाइट के दौरान ऐसा यानी कि रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे सोल्जर्स नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली लड़ाई करते रहे। रशियंस अपने सोल्जर के साथ तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, तो जाहिर सी बात है रशिया ने उन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिनको उन्होंने पकड़ा था, यानी जो रशियन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे उनको रशियंस ने पकड़ा था। तो 5 ऐसे सब्जेक्ट को पॉइंट कर लिया गया कि इन सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करना है। जो 5 सब्जेक्ट थे उन 5 सब्जेक्ट को एक ऐसे सेल में, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को एक अलग सेल में रख दिया गया और उस सेल में उनके खाने पीने की चीज़ें, टॉयलेट, बुक्स, हर हवाले से उनकी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद की गई, लेकिन वहाँ पर बेड या किसी भी किस्म का बिस्तर वगैरह का वहाँ पर कोई उनको अरेंज नहीं करके दिया गया। उन लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया गया कि अगर आप 30 दिन इस सेल में जिंदा रह सकते हो नॉन स्टॉप सोए बगैर, तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। हालांकि रशियंस भी जानते थे कि इस किस्म की ये जो रिसर्च कर रहे हैं ये मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ प्रॉमिस किया और उसके बाद उन 5 लोगों को 5 डिफरेंट सेल्स के अंदर छोड़ दिया गया और उन 5 सब्जेक्ट्स को जिन सेल्स में छोड़ा गया उन 5 सेल्स के अंदर एक ऐसा होल कर दिया गया जिसमें रशियंस हर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक ऐसी गैस छोड़ते थे जो कि कोई भी अगर इंसान जो कि नॉन स्टॉप अगर काफ़ी टाइम से नहीं भी सोया, तो अगर वो शख्स वो गैस यानी कि स्मेल कर ले तो उसकी नींद अगले काफ़ी घंटों तक ख़त्म हो सकती थी। तो कंटिन्यूसली उनको वो ऑक्सीजन देते रहे और ऑक्सीजन के साथ साथ उनको वहां पर रखा गया। अब अगर हम बात करें डे 1 से डे 5 के दरमियान की बात, तो जो बातें वो लोग डे 1 कर रहे थे वो बातें वो लोग डे 5 तक नहीं कर रहे थे। डे 1 पर जो वो बात करते हैं वो नॉर्मली बात है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आप किसी से भी बात करते हैं नॉर्मल बात, तो डे 1 वो ये बातें कर रहे थे। लेकिन 5 दिन के बाद, जो 5 दिन गुजरे हैं, 5 दिन के बाद उन्होंने आपस में भी बातचीत करना खत्म कर दी थी। हालांकि उन लोगों के पास आपस में एक दूसरे के पास माइक्रोफोन्स थे जिसके थ्रू वो 5 सब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से बात इनके कॉन्वर्सेशन कर सकते थे। इसके बाद अगर हम बात करें 5 से 9 यानी अगले 5 से मजीद 4 दिन उस 5 में ऐड करें तो ये 9 दिन की अगर बात करें, तो उस दौरान एक सब्जेक्ट जो कि अपने सेल में था उसने इस कदर चीखना शुरू कर दिया कि उसने चीख के अपने जो गले के इनके वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो फाड़ दिए और 903 घंटे या 4 घंटे तक वो चीखता रहा। उसके बाद जब वो अचानक ही चुप हो गया, जब पता चला, बाद में देखा गया, तो उसके वोकल कॉर्ड्स जो कि उसके गले की जो रगें होती हैं हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, वो फट चुकी थी, जिसके बायस उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई और वो चुप होकर बैठ गया। और इसी की यानी कि 3 दिन के बाद, यानी कि 8वें दिन की अगर हम बात करें, तो एक और ऐसे सब्जेक्ट ने जिसने दोबारा से चीखना शुरू कर दिया और चीख उसके भी इसी तरह से तकरीबन 3-4 घंटे वो सब्जेक्ट भी चीखता रहा। चीखने के बाद उसके भी वोकल कॉर्ड्स के गले की जो बारीक हमारी वेन्स होती हैं, या खुराक की नाली भी जिसे हम कह सकते हैं और सांस की नाली भी कह सकते हैं, वो फट गई और उसके फटने के बाद वो कैदिबीन के वो सब्जेक्ट भी खामोशी से यानी कि बैठ गया, आवाज़ उसकी ख़त्म हो गई। इसी दौरान जो रिसर्चर्स ये समझ रहे थे कि अब इनकी जो हरकत है, इनकी नॉन स्टॉप इनके कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रही है, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप सिर्फ ज़मीन पर लेटे हुए हैं, लेकिन वो मरे भी नहीं हुए, क्योंकि अंदर एक इस किस्म के मीटर्स लगाए गए थे जहाँ से ये पता चल रहा था वो जो ऑक्सीजन अंदर बार बार छोड़ रहे हैं वो ऑक्सीजन ये सब्जेक्ट कंज्यूम यानी कि अंदर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई हरकत नहीं कर रहे। 14th डे ये अनाउंसमेंट की गई कि हम लोग अंदर आ रहे हैं और हमने आकर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो आपके पास माइक्रोफोन है वो चेक करने हैं। देन अगर आप हमें नहीं कुछ कहेंगे, आप आराम से बैठ रहेंगे, तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। तो फ़ौरन एक सब्जेक्ट ने यानी कि माइक्रोफोन में बोला कि उसने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते,
लिहाजा हमें यहाँ पर ही रहने दिया जाए, हम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। इन तमाम चीज़ों के बाद जी वैसे तो ये एक इनके हिडन प्रोजेक्ट चल रहा था कि इसके बारे में किसी ज़्यादा को पता नहीं चलता, लेकिन जैसे इंटेलिजेंस को पता चला कि रशियंस इस तरह के इनके प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो फ़ौरन से अलाउ किया गया, तो फ़ौरन से इन एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया गया। तो जब रिसर्चर्स अंदर गए, अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो रह रहे हैं, जिनके जो 5 सब्जेक्ट को वहाँ पर छोड़ा गया था, तो उन सब्जेक्ट्स ने अभी तक वहाँ से एक भी चीज़ नहीं खाई थी। जो वहाँ पर खाना रखा गया था, इनके 1 महीने के लिए खाना स्टॉक किया गया था कि 1 महीना ये सेल्स बंद रहेंगे और इन्होंने 1 महीने तक यहीं पर नॉन स्टॉप सोए बगैर रहना है। उनका जो स्टमक था वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और उनका जो बॉडी थी, उनकी बॉडी से उन्होंने खुद अपनी ही उंगलियों से अपने जिस्म को यानी कि खरोच खरोच के वहाँ से जो स्किन और जो जिल्द वगैरह इनके जो अपने ही जिस्म से इनका गोश्त निकल रहा था, वो सब्जेक्ट्स अपने उसी गोश्त को खाकर जिंदा रह रहे थे। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया, तमाम सेल्स खोल दिए गए और जो एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन वो अंदर छोड़ रहे थे उस ऑक्सीजन को बंद कर दिया गया और बाहर की ताज़ा हवा जब अंदर गई तो इन सब्जेक्ट्स ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें वही गैस दोबारा मुहैया की जाए कि हम ये बाहर की जो हवा है अब ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जो 4 सब्जेक्ट रह गए थे उनको दोबारा से इनके हॉस्पिटल लेकर जाया गया कि उनका मुकम्मल चीज़ें इनकी चेकिंग की जाए और जो उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया पता चले कि भाई इनका जो नुकसान है कुछ ज़्यादा इनको नुकसान तो नहीं पहुंच गया। तो जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब इनको इंजेक्शन दिए गए, कि जब इनको बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए या इनको सुन करने के इंजेक्शन दिए गए, तो इन इंजेक्शन का इन पर कोई भी असर नहीं हुआ। हत्ता कि इन लोगों पर कम से कम 10-10 इंजेक्शन लगाए गए, फिर भी इन लोगों पर असर नहीं हुआ। तो एक जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट ने बाकायदा वहाँ पर फाइट भी की और डॉक्टर के साथ इस कदर यानी कि उसकी हाथापाई हुई कि उसने डॉक्टर का हाथ भी तोड़ दिया। अब अगर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, यानी कि उसके काफ़ी ज़्यादा उसके बॉडी के जो पार्ट्स है वो डैमेज हो चुके थे और उसकी सर्जरी करना भी बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुकी थी। जब उसकी सर्जरी करना शुरू की तो उसके ऊपर भी किसी किस्म की यानी कि बेहोशी के इंजेक्शंस का असर नहीं हो रहा था। तो उसकी एक ही डिमांड थी कि मुझे दोबारा से वही गैस दी जाए। कि तमाम ही सब्जेक्ट्स की यही डिमांड थी कि हमें दोबारा से वही गैस दी जाए, हम ये वाली गैस नहीं आई इनके अपने अंदर लेकर जा पा रहे, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। और इसके अलावा इसके अलावा उन पर किसी भी किस्म की नशावर अद्वियात भी काम नहीं करी थी। तो वो सब्जेक्ट जिसका जिस्म बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था और उसके बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट भी डैमेज हो चुके थे, जब उसका ऑपरेशन करना लाजमी हो चुका था तो उसने कहा कि मुझे बेहोश किए बगैर ही ऐसे ही आप मेरी सर्जरी कर दो। तो जब डॉक्टर ये सर्जरी कर रहा था यकीनन डॉक्टर के भी हाथ पांव कांप रहे थे क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो कंटिन्यूसली हंस रहा था। इसी तरह यानी कि जो वहाँ पर नर्स खड़ी थी उस नर्स ने भी बाकायदा खुद बताया कि काफ़ी मरतबा सब्जेक्ट ने बाकायदा नर्स को देखने के बाद भी इस किस्म की यानी कि खौफनाक और भयानक हंसी कि वो जो नर्स थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे सब्जेक्ट की, तो तीसरा सब्जेक्ट को जब यानी कि उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो तीसरे सब्जेक्ट का बार बार दिल और दिमाग अचानक से बंद हो जाता और कुछ टाइम के बाद दोबारा दिल और दिमाग कंटिन्यूसली चलना शुरू हो जाता। जब दिमाग उसका अचानक से बंद हो जाता तो अक्सर डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ये दिमागी तौर पर मर चुका है, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसका दिमाग यानी कि चल पड़ता और जैसे ही वो होश में आता वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड करता कि मुझे दोबारा से वही ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन मुझे यानी कि ये ऑक्सीजन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, ये ऑक्सीजन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जिसके साथ 3 रिसर्चर्स और 3 साइंसदान यानी कि जो होंगे वो लोग इसके साथ जाएंगे। तो ये बात सुनते ही वहाँ का जो रिसर्चर था उसने फौरन अपनी गन निकाली और उस कैप्टन को शूट कर दिया। और उसके बाद जब वो इनके केज में गए यानी कि जहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को रखा गया था वहां पर जाकर जब उसने पूछा कि आखिर ये कौन लोग हैं ऐसे कि इनके साथ मैं क्यों रहूंगी, आखिर है क्या चीज, तो उनमें से जो एक सब्जेक्ट था वो पीछे मुड़ के उसने यानी कि उनमें से एक सब्जेक्ट था वो पीछे मुड़ के उसने उस रिसर्चर को देखा और देखने के बाद एक भयानक सी यानी कि जो खौफ ज्यादा करने वाली हंसी होती है वो हंसी और उसके बाद कहा कि मैं वो शैतान हूँ जो कि हर इंसान के अंदर होता है
जब इंसान रात को सोता है तो जब वो डरता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे बेड के नीचे कोई चीज़ है जो मुझे खौफजदा करे, जिससे तुम खौफजदा हो रहे होते हो, तो मैं वो चीज़ हूँ। तो उस रिसर्चर ने फौरन से अपनी उसी गन से जिससे उसने कैप्टन को मारा था, उसी गन से वो रिसर्चर उस सब्जेक्ट को भी शूट कर देता है। जब वो सब्जेक्ट को शूट करता है, उसके हार्ट पर यानी कि शूट करता है, तो उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, सब्जेक्ट के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, वो अल्फाज ये होते हैं कि अब मैं फ्री हो गया हूँ। इसी के साथ मैं मेज़बान इमरान एहतेशाम को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ चैनल के लिंक्स हैं, लिंक्स पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।